आइए गज़ल के पहले शायर को मैं आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। सरदार सलीम ने कहा था, गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गज़ल क्या जाने। गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गज़ल क्या जाने। जिसकी मुमताज़ नहीं है कोई, वो भला ताजमहल क्या जाने। जिसकी बस ऐसी ही दाद और तहसीन आप देते रहेंगे। मेरे कुछ दोस्त इधर बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि किराए के मुजस्समे मंगा कर रखे गए हैं। तो आप भी तालियां बजाते रहेंगे। आप लोगों के रहने पर मुझे ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ दरियापुर में इस बेगम पटेल उर्दू हाई स्कूल में कहाँ से आ गया। मुझे तो कब्रिस्तान में निजामत करनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जिंदा दिली अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक एक शायर के एक एक शेर को, एक एक मिसरे को आप सुनेंगे, नवाजेंगे। तालियों के साथ, क्लैपिंग के साथ, वाहवाह के साथ आप उन्हें नवाजेंगे। आइए पहले शायर के तौर पर आपके अपनी मिट्टी के शायर, आपकी अपनी ज़मीन के शायर से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अली जनाब मोहतरम इरशाद राही साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। वो आपके दरमियान अपनी शायरी पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद सामाईन, इरशाद अंजुम सर, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने तलबा और तालिबात नज़र आ रहे हैं, यह हमारे स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं और अदब से इतनी मोहब्बत है कि 5 बजे से यहाँ आकर बैठी हुई है। हम इन तमाम तलबा और तालिबात का खैर मकदम करते हैं। क्या बात। हमारे दरियापुर से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, समाजी कार्यकर्ता मोहम्मद आरिफ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मोहतरम हनीफ पटेल सर, मेरे एचएम अब्दुल वाजिद सर, तमाम असातिज़ा का मैं खैर मकदम करता हूँ। और ये मुशायरा कौमी यकजहती के नाम से मनाया जा रहा है। तो ये 4 मिसरे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इरशाद सर जी अता करें। कि भटक रहे हैं दर बदर कोई ठिकान दे। भटक रहे हैं, भटक रहे हैं दर बदर कोई ठिकान दे। रहबरों को अब कोई अच्छा मकान दे। भटक रहे हैं दर बदर कोई ठिकान दे। रहबरों को अब कोई अच्छा मकान दे। और हालात सवर जाएंगे ये हमको यकीन है। हालात सवर जाएंगे ये हमको यकीन है। सरदारे कौम को मेरे शीरी ज़बान दे। क्या बात है। हालात सवर जाएंगे ये हमको यकीन है। सरदारे कौम को मेरे शीरी ज़बान दे। और ये दूसरा कथा कि अल्लाह जिसे चाहेगा किरदार भी देगा। अल्लाह जिसे चाहेगा किरदार भी देगा। फाका कशों को माल के अंबार भी देगा। अल्लाह जिसे चाहेगा किरदार भी देगा। फाका कशों को माल के अंबार भी देगा। तुम अपनी हरकतों से अगर बाज ना आओ, तुम अपनी हरकतों से अगर बाज ना आओ, गुल की बजाय गुलशनों में खार भी देगा। क्या बात है। बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। और यह गजल का मतलब आपकी बौज़ौक़ समातों के हवाले के ये हमारी तहजीब है कि हमारी कौम को फरामोश किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये मेरा तख़य्युल इरशाद अंजुम सर के कलम कागज तुम्हारे पास है, इल्ज़ाम लिख देना। इरशाद सर के कलम कागज तुम्हारे पास है, इल्ज़ाम लिख देना। कलम कागज तुम्हारे पास है, इल्ज़ाम लिख देना। वफादारों को फिर तारीख में गुमनाम लिख देना। क्या बात है। कलम कागज तुम्हारे पास है, इल्ज़ाम लिख देना। कलम कागज तुम्हारे पास है, इल्ज़ाम लिख देना। वफादारों को फिर तारीख में गुमनाम लिख देना। और तिजारत हो हमारी प्यारे आका के तरीके पर। तिजारत हो हमारी प्यारे आका के तरीके पर। मुनाफा ही मुनाफा हो तो मुल्के शाम लिख देना। तिजारत हो हमारी प्यारे आका के तरीके पर। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। तिजारत हो हमारी प्यारे आका के तरीके पर। मुनाफा ही मुनाफा हो तो मुल्के शाम लिख देना। और कभी नाकामी सहरा की कभी चुनवाना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनका निकाह नहीं हुआ, जो मोहब्बत में गिरफ्तार है। ये शेर इरशाद अंजुम सर में उनकी नजर कर रहा हूँ। सुनिए कि कभी नाकामी सहरा की कभी चुनवाना पड़ता है। कभी नाकामी सहरा की कभी चुनवाना पड़ता है।
मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम लिख देना। बहुत अच्छा कभी है। नाकामी सहरा वाह, की, वाह, 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 कभी वाह। नाकामी सहरा की, कभी चुनवाना पड़ता है मोहब्बत करने वालों का यही इल्जाम लिख देना। और मौजूद सामाइन एक गजल के 2-4 अशार इरशाद सर जी जी अता के करेंगे इरशाद साहब। मेरे महबूब से मेरी निगाहें चार हो जाए। मैं आपको मोहब्बत की दुनिया में लेके चल रहा हूं। मेरे महबूब से मेरी निगाहें चार हो जाए, हाँ। मेरे महबूब से मेरी निगाहें चार हो जाए, मोहब्बत के हंसी ख्वाबों की फिर बौछार हो जाए। क्या बात है। मेरे महबूब से मेरी निगाहें चार हो जाए, मोहब्बत के हंसी ख्वाबों की फिर बौछार हो जाए। और फिरंगी कांप उठते थे शुजाअत देखकर उसकी। ये शेर में शरीक हो जाइए सब। फिरंगी कांप उठते थे शुजाअत देखकर उसकी, खुदाया टीपू जैसे ही मेरी तलवार हो जाए। हाँ। फिरंगी कांप उठते थे शुजाअत देखकर जिसकी, क्या कहने भाई, वाह वाह। फिरंगी कांप उठते थे शुजाअत देखकर जिसकी, खुदाया टीपू जैसी ही मेरी तलवार हो जाए। और वफादारी शुजाअत दर्दमंदी जिसके अंदर हो, वफादारी शुजाअत दर्दमंदी जिसके अंदर हो, उमर जैसा हमारा, वफादारी शुजाअत दर्दमंदी जिसके अंदर हो, उमर जैसा फिर अपनी कौम का सरदार हो जाए। वफादारी शुजाअत दर्दमंदी जिसके अंदर हो, वाह वाह वाह। वफादारी शुजाअत दर्दमंदी जिसके अंदर हो, बहुत अच्छे भाई। उमर जैसा फिर अपनी कौम का सरदार हो जाए। और सियासत देखिए आज के हालात है, आप मीडिया से वाकिफ है, जो नहीं होता है वो मीडिया में आ जाता है। इरशाद सर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है अता करेंगे कि सियासत झूठ मक्कारी अदाकारी ना जिसमें हो, सियासत झूठ मक्कारी अदाकारी ना जिसमें हो, हमारे मुल्क में सच्चा कोई अखबार हो जाए। अच्छा है, वाह। सियासत झूठ मक्कारी अदाकारी ना जिसमें हो, सियासत झूठ मक्कारी अदाकारी ना जिसमें हो, हमारे मुल्क में सच्चा कोई अखबार हो जाए। और हमारी बज़्म में बैठना, हमारी बज़्म में बैठना तुम उस रोज ही आकर, हमारी बज़्म में बैठना तुम उस रोज ही आकर, मिसाले आईना तेरा जब किरदार हो जाए। और तुम्हें इरशाद मजहब की कसौटी पर उतरना है। गजल का आखिरी शेर, तुम्हें इरशाद मजहब की कसौटी पर उतरना है। मिले दुश्मन तो मिलकर वो तुम्हारा यार हो जाए, मिले दुश्मन तो मिलकर तुम्हारा यार हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें।